जब भगवान विष्णु ने महादेव का कंठ अपने हाथों में लिया, वह केवल युद्ध नहीं था, वह सृष्टि की परीक्षा थी। वह पकड़ इतनी प्रबल थी कि स्वयं महादेव के कंठ पर उसके चिन्ह अमर हो गए। उस युग में सृष्टि असंतुलित हो चुकी थी। आदि शक्ति महादेव से पृथक हो गई थी। शक्ति के बिना शिव केवल शून्य बन गए। उन्होंने सृजन, संहार और संरक्षण तीनों से मुख मोड़ लिया और गहन समाधि में विलीन हो गए। नारायण जानते थे, महादेव पशुपति हैं। प्राणियों का कष्ट उन्हें समाधि में भी विचलित कर देता है। इसी सत्य को जागृत करने के लिए नारायण ने गरुड़ देव को आज्ञा दी, सर्पों का विनाश करो। गरुड़ देव आकाश से अग्नि समान उतरे। नागराज वासुकी से उनका भयानक संग्राम हुआ। आकाश, पाताल और दिशाएं युद्ध की गर्जना से भर गईं। अंततः वासुकी परास्त हुए और उन्होंने अंतिम शरण ली, महादेव की। महादेव की समाधि टूटी। वे युद्ध भूमि में प्रकट हुए और बोले, वासुकी को मुक्त करो। गरुड़ देव झुके पर पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, यह नारायण की आज्ञा है, आज्ञा से बड़ा कुछ नहीं। यह वाक्य महादेव के क्रोध का कारण बना। त्रिशूल उठ चुका था, गरुड़ का अंत समीप था। तभी नारायण स्वयं सामने आए। उन्होंने कहा, महादेव, यह गरुड़ नहीं, यह मेरी लीला है। पर शब्दों से समाधान नहीं हुआ। देवों का वह युद्ध आरंभ हुआ जिसका साक्षी स्वयं समय था। युद्ध को विराम देने के लिए नारायण ने महादेव का कंठ दबाया। वह क्षण शिव के लिए अपमान नहीं बल्कि लीला की सीमा थी। उसी क्षण से वे सितकंठ कहलाए। क्रोध में महादेव ने त्रिशूल चलाया। नारायण की छाती विदीर्ण हुई। पीड़ा देखकर शिव का हृदय कांप उठा। क्रोध पिघल गया। उन्होंने अपने ही हाथों से नारायण का घाव भर दिया। तब नारायण ने कहा, यही लीला है महादेव। आप बिना करुणा के शिव नहीं और मैं बिना संघर्ष के नारायण नहीं। नारायण को दिल से मानने वाले सब्सक्राइब करें।